हाँ तो दोस्तों, चाणक्य नीति का यह 15वां अध्याय है। चाणक्य अपने 15वें अध्याय में कहते हैं, अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक किसी व्यक्ति के पास ठहर सकता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के कष्टों को देखकर दया के भाव आते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप करने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान कराता है, उस गुरु को ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। दुर्जन और कांटे, इन दो चीज़ों से बचने के दो ही उपाय हैं। या तो जूते से इनका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, अथवा उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। चाणक्य कांटे और दुष्ट व्यक्ति को एक ही श्रेणी में रखते हैं। इनसे व्यवहार करने के भी वे दो मार्ग बताते हैं। यदि शक्ति है तो उसे कुचल दो, अन्यथा उससे बचकर निकल जाएं। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई ना करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने तथा सूर्य अस्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी, स्वस्थ, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही विष्णु क्यों ना हो। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। आचार्य ने धन के व्यवहारिक पक्ष को बताते हुए कहा है कि इसी के इर्द गिर्द सारे संबंधों का ताना बना हुआ करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहर सकता है। 11वां वर्ष लगते ही वह मूल ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। समर्थ और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसे उचित समझा जाता है, जबकि नीच पुरुष द्वारा किया जाने वाला उचित कार्य भी अनुचित ही कहलाता है। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण बन गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वास्तविक भोजन वह है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वह स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जा सकता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम प्रकट करते हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वह है जिसमें छल कपट ना हो। अपनों से किया जाने वाला प्रेम पूर्णतः व्यवहारिक होता है, इसलिए वह ढोया जा सकता है, जबकि पराये जिसमें अपने बन जाएं और बने भी रहें, वही सही अर्थों में प्रेम है। किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। इसका भाव यह है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान पर रखने अथवा नियुक्त करने से अधिक उसके मूल्य नहीं होते और उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आता है तो उसकी वास्तविक स्थिति का पता लग ही जाता है। वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल हैं, वे ज्ञान के समुद्र है। विद्याएं भी बहुत सी हैं, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयाँ भी बहुत सी आती हैं। इसीलिए उसके लिए उचित है कि वह शास्त्रों से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी में मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है,
बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है उसे निश्चय ही चांडाल कहा जाता है। वेद आज्ञा देते हैं कि अतिथि देवता है, अतिथि देवो भव। गृहस्थ को चाहिए कि दूर से चलकर आने वाले अतिथि का वह आदर सत्कार करे। अतिथि की उपेक्षा करना पाप कर्म है। शास्त्रों में अतिथि की सेवा करना विधान है। अतिथि सेवा द्वारा अनजाने व्यक्ति को भी सज्जन सम्मान और श्रद्धा का पात्र बना देता है। जो लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से रहित उस कलछी की तरह हैं जो स्वादिष्ट साग सब्जी में तो घूमती है परंतु उसे उसके स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के अध्ययन की सार्थकता इसी बात में है कि जो कुछ पढ़ा जाए उसका सार ग्रहण करके मनुष्य उसे अपने जीवन में उतारे। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र उन उपायों को भी बताते हैं जिनसे आदर्श को जीवन में उतारने का कार्य आसान हो जाता है। इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका अन्य है जो उल्टी गति से चलती है। यह उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वह सब तो भाव सागर से पार उतर जाते हैं और जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अथवा गृहस्थ लोग ब्राह्मण के साथ अर्थात विद्वान के साथ नम्र रहकर उनकी सेवा करते हैं उनका तो उद्धार हो जाता है और जो अभिमान में चूर रहकर उनका अपमान करते हैं उनकी सदैव अधोगति ही होती है। दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है, वह छोटा होता है। जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, यह गुणकारी औषधियों का स्वामी भी है। इसकी छवि अथवा इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसमें कांति भी अर्थात यह प्रकाश से युक्त है, परंतु जब यही चंद्रमा सूर्यमंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है, वहाँ उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से दूसरे के घर में जाता है उसका बड़प्पन स्थिर नहीं रह पाता। आचार्य का यह कथन है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए। भंवरा कमलिनी के फूल की पंखुड़ियों में बैठा रहता है, उसके पराग का रस चूसता रहता है और उसके मध्य में मस्त बना रहता है, परंतु दैवायोग से जब उसे एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाना पड़ता है तो वहाँ उसे करीला आदि वृक्षों के फूलों से रस तो मिल जाता है किंतु कांटों के कारण काफ़ी कष्ट भी उठाना पड़ता है। इसका भाव यह है कि विदेशों में जाने से व्यक्ति अनेक प्रकार धन की संपत्ति तो प्राप्त करता है परंतु उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इसीलिए उसे चाहिए कि वह स्वयं को समय के अनुसार ढाले, अर्थात कष्ट आने पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हैं, तो उत्तर देती हुई लक्ष्मी कहती हैं, अगस्त ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में आकर आपकी छाती पर लात मारी थी और ये ब्राह्मण लोग बचपन से ही मेरी सौत-सरस्ती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। प्रतिदिन शिव की पूजा करने के लिए मेरे निवास स्थान में से कमल पुष्प को उजाड़ देते हैं। हे स्वामी, यही कारण है जिससे मैं ब्राह्मणों से सदैव दूर रहती हूँ। इस बात का सामान्य भाव यह है कि ब्राह्मण अधिक लोभी नहीं होते और वे प्रारंभ से ही धन कमाने की प्रवृत्ति से रहित होकर विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं। धन संपत्ति जुटाने पर उनका विशेष ध्यान नहीं होता, इसलिए वे विद्वान तो होते हैं, धनवान नहीं। इस संसार में बहुत से बंधन हैं, परंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ विचित्र होता है। लकड़ी को छेदने की शक्ति रखने वाला भंवरा भी कमल के फूल में बंधकर निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटने की उसमें शक्ति होती है, परंतु उसके प्रति अतिरेक प्रेम भावना होने के कारण वह ऐसा नहीं करता। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, परंतु
सबसे मजबूत बंधन प्रेम का होता है। जिस प्रकार कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद हो जाने पर भंवरा प्रेमवश उन्हें काट नहीं पाता, इसी प्रकार मनुष्य प्रेम के वश में पास में बंधा हुआ सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वह प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और होना भी नहीं चाहता है। चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता, कोल्हू पर पेड़ दिए जाने के बाद भी ईख अपनी मिठास को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी अपनी शालीनता को नहीं छोड़ता। स्वभाव किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। इससे पूर्व भी कई स्थानों पर आचार्य ने दुष्टों की चर्चा की है। स्वभाव पर जोर देने का आचार्य का तात्पर्य व्यवहार की दिशा में निर्धारितता करना है। इसी आधार पर विश्वास की सीमा का निर्धारण भी किया जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वह कैसा बोलता है, कितना ईमानदार है। इसी आधार पर तो व्यक्ति का व्यवहार का निर्धारण किया जाता है, उसके स्वभाव का निर्धारण किया जाता है। स्वभाव में यदि सज्जनता है तो विश्वास की संभावना का प्रतिशत बढ़ जाता है। आचार्य ने अपने जीवन में भी इस मनोविज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग किया है। जब वह धर्मानंद के विश्वस्त और मगध के निष्ठावान प्रधान अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का अमात्य बनाना इसी उपरोक्त कथन का सशक्त उदाहरण है। कुलीन शब्द का प्रयोग कर आचार्य ने वंश परंपरा की ओर संकेत किया है। परंपरा या प्राप्त होने वाले संस्कारों का जीवन में अत्यधिक महत्व है। पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यक्तित्व का अत्यधिक सशक्त रूप से निर्धारण करती है। हमारा परिवार कैसा है, हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज कैसा है, उसी के अनुसार हमारे चरित्र में विकास होता है। आपकी बोली, आपकी जो आदत है, जो स्वभाव है, ये आपकी संस्कार, आपके परिवार के लोग कैसे हैं, कैसा आपका पालन पोषण हुआ है, इस बात का निर्धारण करता है। दोस्तों, चाणक्य नीति का 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। यह अध्याय आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।